एक बार तालियां जोरदार। जय आरसीएम। तो शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा परिचय, दिनेश कुमार उपाध्याय, मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। और कहते हैं बहुत गर्व होता है, और जिनका नाम लेते हुए आज इस मुकाम पर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ऐसी डायनेमिक अपलाइन जो मेरे सामने बैठी है, एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए वैद्यनाथ मुंगेर के लिए, जिनकी वजह से मैं आज इस बिजनेस के प्लैटिनियम लेवल पर हूँ। और 3 जनवरी 2020 को मैंने इस सिस्टम की शुरुआत की थी। अभी इस 3 जनवरी को 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो शुरुआत के 6 महीने मैंने टाइम काम नहीं कर पाया, ट्रेनिंग तो ले रहे थे जूम पर, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं निकल पाए। 6 महीने की इनकम 400 रुपए, और 7वें महीने की जुलाई से शुरुआत की थी, तो पहले महीने की इनकम जिस महीने में काम किए थे 600 रुपए की, और पिछले सितंबर की मैं इनकम बात करूं तो 36,000 रुपए आई है। वेरी गुड। हाईएस्ट इनकम। तो ऐसे ही इस बिजनेस को लगातार काम करते हुए सर जो बताए थे ना कि इस बिजनेस में टिकना जरूरी है, और इस बिजनेस में मेरे गुरु ने भी मुझे यही चीज सिखाई कि आप इस बिजनेस की 100 मीटिंग अटेंड कर लो, आप बिजनेस के बड़े मुकाम पर आ जाओगे टेक्निकल पे। और करीब 50 मीटिंग कंप्लीट हो गई, मैं प्लैटिनियम पर आ गया। पहले पिक्चर देखता था टिकट लेकर के, हीरो नहीं बन सका, लेकिन इस सिस्टम की टिकट लेकर के इस सिस्टम का हीरो बन गया। तो सर मेरे को जो जिम्मेदारी दी गई है कंसिस्टेंट ऑफर को समझाने के लिए, तो ग्रोथ बोनस के लिए तो इस बिजनेस के ग्रोथ बोनस को समझने के लिए पहले इसके लेवल्स को समझना जरूरी है। यस। तो कितने लोगों को इसके लेवल्स की जानकारी है मेरे को बताइए, इससे हम सबकी प्रैक्टिस होगी। मैं यहाँ पे टीचर नहीं हूँ, हम सब लेकर के सीखने के लिए आए हैं। आज कार्तिक सर की ट्रेनिंग है, तो हम सबको पता होना चाहिए। ये बेटा तू यस। ग्रोथ बोनस कंपनी कहां से, कौन से लेवल से ले रही है? ओपनर से। ओपनर। तो ओपनर से पहले भी 2 लेवल आते हैं, बिगिनर स्टार्टर। ठीक है सर। टोटल बिजनेस और बिलिंग, ठीक है ना सर? यस। हाँ, तो बिगिनर का टोटल बिजनेस कितना होगा? 20,000। सभी बोल सकते हैं एक साथ में? यस। बिलिंग में कितना होना चाहिए कम से कम? 5। ये हो गया बिगिनर। नेक्स्ट लेवल कितना होगा? 10,000। विलेज में 10,000। Next. 60। 70, 20. ये स्पेलिंग्स मैनेज कर लेना, मैं 10वीं में 2 बार फेल हूं। विलेज में कितना होना चाहिए? 40. 30,000। विलेज में 40 रनर्स। नेक्स्ट 260। विलेज में 50। विनर्स 350, 70. स्टार। काफी है ना सर? हाँ, सर। अब हमको कंपनी टर्नओवर बोनस कहां से दे रही है? ओपनर से। ओपनर से।
हम इस बिजनेस के ओपनर लेवल पे आएंगे तो हमको कितने पॉइंट मिलेंगे? एक पॉइंट। किस में से मिलेंगे? टोटल सेल। एक पॉइंट मंथली और एक पॉइंट मतलब उसको डिवाइड करके, अगर पॉइंट का वैल्यू 1000 रुपए है तो 500 महीने के कमीशन के साथ में आएंगे और 500 एनुअल कमीशन के साथ में। ठीक है सर। अब ये एक पॉइंट हमको मिल गया है, इस महीने हम ओपनर पे आ गए, 70,000 राउंड फिगर बिजनेस आया हमारा। अगले महीने में पॉइंट, अगर हमारा लेवल तो ओपनर ही है लेकिन पॉइंट लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ग्रोथ कहाँ पे होनी पड़ेगी? अपनी बी लेग में भले 1 रुपए की भी ग्रोथ हो जाएगी, 20,000 का बिजनेस है, 20,000 एक हो जाए तो भी पॉइंट आएगा। अगर ये 20,000 ही रहा तो नहीं आएगा, बोनस पॉइंट नहीं, कमीशन ओनर का आएगा, बोनस पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है सर। और ईगल पे कितने आएंगे? 2 रनर पे 3 विनर पे 4 स्टार पे 5। ऐसे ग्रोथ आपकी बी लेग में ग्रोथ हर महीने होनी चाहिए। और आप समझ लीजिए कि मैं स्टार पे हूं, मैं 5 पॉइंट ले चुका हूं, अगले महीने मेरा बिजनेस विनर पे चला गया तो क्या मुझे पॉइंट आएंगे? पॉइंट नहीं आएंगे। अब पॉइंट लेने के लिए नेक्स्ट मंथ फिर वापस मेरे को स्टार मेंटेन करना पड़ेगा और बी लेग में ग्रोथ भी होनी जरूरी है। ये दोनों बातें ध्यान रखिए। थैंक यू, यहाँ तक की जिम्मेदारी दी है, धन्यवाद। और मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कादरी सर के लिए जो मुझे मौका दिया। थैंक यू सर। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। वे तालियां बजाने के फायदे में बता दिया, बात वाला छोटा नहीं और अपनी भी जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए एक बात सुनिए, कंपनी का मंथली जो भी टर्नओवर हो रहा है आज, मंथ का, एक महीने का टीवी में, और मोटा मोटा मेरे अंदाजे से 80, 90, 100 करोड़ के आसपास इन दिनों आरसीएम का मंथली टर्नओवर है। कितने? 80 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़, हर महीने में कम ज्यादा हो सकता है। मोटा मोटा समझ के चलें, आप 100 करोड़ को भी आसान समझने के लिए ध्यान में रखें तो भी चलेगा। क्लियर होगी बात? सर ने क्या बोला कि भाई उसमें आपको हिस्सेदारी मिलेगी। इस बिजनेस में वो लोग प्रोग्रेस करते हैं जो लोग अकेले का नहीं सोचते, अपनी टीम का नहीं सोचते, ऑलरेडी पहले से पूरे भारत में आरसीएम कैसे ग्रो, यानी मेरी टहनी या मेरी ब्रांच ग्रीन रहे, हरी रहे, जिंदा रहे नहीं, मैं जिस ट्री का हिस्सा हूं, जिस पेड़ का मैं हिस्सा हूं, अगर वो हरा रहेगा तो मैं भी हरा रहूं। यस, क्या नहीं है? यस। मैं अगर सोचूं वैद्यनाथ मुलगे सर का बिजनेस खत्म हो जाए, मुझे क्या लेना देना? इतनी थर्ड क्लास भी सोच लोग पालते थे, पाले ही हमने उनको आउट होते हुए देखा है। एक ऐसा भी ग्रुप था जिन्होंने अपनी टीम में ट्रेनिंग दी थी कि अगर मुलगे सर स्टेज पर आए तो तुम सीटी नहीं बजाना, ताली नहीं बजाना, अपने सीनियर आए तो बजाना, वो कादरी सर आए तो नहीं बजाना, याद रखो रे। मैंने बोला ये सब थर्ड क्लास सोच वाले का रिजल्ट वैसे ही आता है, जो वो करेगा रिटर्न वैसे ही आता है। लेकिन आज तो ऐसे थर्ड क्लास वालों को भी कंपनी ने दुरुस्त कर दिया। बोली क्या? अकल के दुश्मन ये समझ, आज तेरे को जो ग्रोथ बोनस का पैसा मिल रहा है कंपनी के टोटल टर्नओवर में, इसका मीनिंग क्या है? वेस्ट बंगाल के टर्नओवर पर भी तेरे को मिल रहा है, केरला के टर्नओवर पर भी मिल रहा है, वैजनाथ सर के टर्नओवर पर भी खादरी सर को मिल रहा है, खादरी सर के टर्नओवर पर भी वैजनाथ सर को मिल रहा है। तो अब तक भी जो लोग नेक नहीं थे उनको बोले अभी तो सुधर जाओ। समझ में आई बात? Yes. इसलिए आरसीएम वाला दिखा तो उसके सामने नेगेटिव बात मत करो, उसको भटकाने की बात मत करो, अपनी औकात से उसको जितना पॉजिटिव कर सकते हैं करो, नहीं होता तो खामोश हो जाओ। ऐसा बात नहीं, इसी सोच के साथ करना। मैं हर जगह यही बात बोलता हूं। और एक कहानी आपने सुनी थी कि जो हम करेंगे हमको लौटकर वही हमारे पास आता है, बराबर है? सुनिए Yes. मैं सुना देता हूँ 2 मिनट, मैं फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी पे हमको समझाने मोहम्मद हुसैन को मैं बुलाऊंगा। जैसा करोगे वैसा हाँ, जैसा करोगे वैसा भरोगे। पता भी नहीं चलता कि ये मेरे कौन से कर्मों का फल मेरे को मिल रहा है। क्या बात है? आदमी सोचते रहता साला मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक बार की बात है, पता नहीं घर का कुछ गुस्सा था और एक आदमी को
बॉस ने ऑफिस में आते ही लिमिट के बाहर डांट दिया। अच्छा। समझ रहे? गुस्सा किया, लिमिट के बाहर उसको बहुत ज्यादा डांट फटकार कर दिया। अब ये बोला साला बॉस को बोल रहा है साहब मेरी क्या, हाँ बट तेरी गलती नहीं तो साले तुम्हारे जैसे तो भर्ती हो गए यूं हुए। अब पता नहीं बॉस का कहां का गुस्सा था, बॉस ने इतना गुस्सा कर दिया। अब ये बेचारा उसके अंडर में था, बर्दाश्त कर लिया। अब इंसान की आदत क्या है, अपना गुस्सा अपने से कमजोर पे निकालता है, बराबर है कि नहीं है? बड़ों पे तो नहीं निकाल सकता। अब इन्हें भी टेंशन में आया घर को। अब घर को जैसे आया, बीवी जो है ना थकारा आ रहा है, वेलकम करना बोल के आते बोला चल हट, अरे मिसेस को बोल दिया। तुमने बोली अजी मेरा क्या हुआ, क्या तू करी क्या आज तक, कौन सा काम तेरा सीधा है? तो बोली अभी तो काम कुछ शुरू नहीं हुआ, मैं पका रही हूँ वो कर रही हूँ, अभी तो आए, कहाँ का टेंशन कहाँ निकाल रहे? बोलते तुम्हारा मेरी गलती छोड़ी ना तेरे से शादी करके। अब नहीं तो कहानी नहीं। उन्हें बोली 18 साल पहले हिस्सा क्यों निकाल रहा, मेरे समझ नहीं हुआ तेरे से ज्यादा तुम्हें पछता है, वो एक अलग बात है, मैं बोली नहीं, तू बोल रहा है। अभी अपने ऊपर मत लो कोई कहानी का, वो मेरा तुम्हारा नहीं। तो अब टेंशन निकाला किस पे, बेगम पे, बी पे। अरे मेरा क्या हुजूर खामोश बैठ, बोला टेंशन में चलेगा। आप भी इंसानी फितरत है, कमजोर पिन का। अब इन्हें भी टहल भी तो वैसे में मासूम बच्चा है 10-12 साल का, मम्मी मारे जाता है क्या बोलता है मम्मी मैं क्या करा, तू तो मैं बोले सुबह से शाम तक घर में गाना कर रहा, शैतान की औलाद, बाप भी वैसा बेटा भी वैसा, पाड़ बोल के मार। अब बच्चा टेंशन में आ गया, मेरा क्या कसूर है, तो कुछ करा नहीं, कर तो रोना आज तो कुछ भी नहीं करा और मम्मी मार दी। अब बच्चा देखा साला मैं कहाँ निकालूं टेंशन, कुछ नहीं मिला, टहल रहा, बच्चा भी टेंशन, बच्चों को बहुत टेंशन रहता है। टहलते हाथ में पत्थर लिया तो ऐसा लगा मम्मी को मारना गलत, बाबा को मारना गलत, घर को मारना, तो एक कुत्ता सोया हुआ था, कुत्ते को उठा के मार दिया। कुत्ता कोई करके कुत्ता बोला इंसान की औलाद में तेरा क्या बिगाड़ा था, बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, कसूर कुत्ते का था क्या? अब कुत्ता आ गया टेंशन में, और टेंशन में आके कुत्ते ने बोला ये इंसान के बच्चे सारे सब एक जैसे होते हैं, हम कुछ करो मत करो साले हम पे जुल्म करते हैं, मैं तो एक को छोड़ूंगा नहीं। बोला और दौड़ते हुए एक आदमी कार से उतरा, उतरते ही कुत्ता जाकर दबा के उस आदमी को पकड़ लिया, और वो जो कार में से उतरा वही ऑफिस का बॉस था। अब वो बहुत बड़ा कुत्ते का मई का बिगाड़ा था। अबे तू तो बिगाड़ा था, खेल यहाँ से शुरू हुआ था क्या नहीं? ऑफिस में डांट डपट कौन कर रहा था? बॉस कर रहा था। तो इसको आया क्या नहीं लौट के? कई लोग छोटी सोच और छोटी नीयत की वजह से खुद भी आउट होकर अपनी टीमों को भी आउट कर। क्या बात है साहब, क्या सिखा रहे हैं? अरे आरसीएम क्या सिखाता है? सबके साथ समान बर्ताव करो, भेदभाव मत करो, कोई भी ग्रुप रहने दो, आप उनको गाइड करो, आप कोऑपरेट करो, आपकी जितनी औकात है उतना करो। कार्डिनल रूल जहां से मना करता है वहां से काम मत करो, जहां से मना ही है कार्डिनल रूल कि भाई क्रॉस लेग के साथ आपके रिलेशन किस लेवल के होने चाहिए, बस उस वक्त तक। समझ में आ रही सर बात? तो अभी हम सबको ग्रोथ के बोनस पॉइंट में हिस्सेदारी लेना चाहिए। अब सिर्फ एक बात बता दूं, दिनेश जी ने बहुत प्यारा बताया, ये जो है ना ओपनर सबसे छोटी पिन जहां से कंपनी के टर्नओवर में आपको हिस्सेदारी मिल रही है, मई महीने में कंपनी ने 392 रुपए दिए, और जैसे दिनेश जी ने बताया ना 392 महीने में आ गए तो उतने ही पैसे लगभग कमाएंगे मार्च के पेमेंट में आएंगे, मतलब साल भर का जमा होगा। ये तो क्लियर है, यानी इसको डबल करते चलना। आप सुनिए, पिछले महीने में दिसंबर में ये एक बोनस पॉइंट का पैसा बना 1524। अच्छा, तो मेरे को मुंबई के लीडर क्या बोले, सर 1 लाख रुपया शेयर मार्केट में बड़ी उम्मीद से पिछले महीने में लगाया, पूरा महीना गया तो 1000 रुपए ही मिले, 10 बार कंप्यूटर पे बैठ के उठा 1000 रुपए आए, साला वहां डबल तो छोड़ो 1% की ग्रोथ हुई, और यहां देखो कि 7-8 महीने में 4 गुना ये पैसा मेरा बढ़ गया। क्या बात है साहब, आप समझ? और ये 1524 कैश में इसी महीने के इंसेंटिव में आए, और तो समझ जाना 1524 और कब आने वाले मार्च में। इसके लिए दिनेश जी ने हमको रूल बता दिया। क्या रूल बताया? या तो उसी पिन पर रहो या नहीं तो उसके आगे की रहो। बोले हालात खराब थे, बिजी था, घर में तबीयत खराब थी, मेरे को खांसी जुकाम हो रहा था, इस वजह से मैं नहीं कर सके तो कम से कम नीचे तो मत जाओ।
और आपकी जो बी लेग है जिसकी आप पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, प्रमोशन लेग जिसमें आपकी खुद की खरीदी भी शामिल होती है, कम से कम कोशिश करो 100 पीवी ज्यादा करने की। एक भी हो तो चल जाएगा, 100 पीवी की ज्यादा कोशिश करो। लेकिन इस पॉइंट को लेने के लिए आपकी खुद की आईडी पर 1500 पीवी की खरीदी मस्ट है। अच्छा, अगर 1500 पीवी आपकी परचेसिंग नहीं है तो समझ जाइए आपको ग्रोथ ये होने के बाद भी नहीं आएगी। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? तो मैं चाहता हूं कि आप लीडर हैं, ना अपना छोड़ना ना अपनी टीम में छोड़ना, क्योंकि इतना बड़ा खजाना लुटाया जा रहा है। मुझे इतना दुख होता है जब लोग करीब करीब आकर ग्रोथ के बोनस पॉइंट के पैसे छोड़ देते हैं, या तो नादानी में या बेवकूफी में या मालूमात नहीं। तो ये किसकी ड्यूटी है? हम सब क्या हैं? अपलाइन लीडर्स हैं। बाबू वाले मत देखो, लीडर अभी ऐसा ही पूछे आप क्या हैं, लीडर हैं क्या? बोले तो मतलब आप नहीं इन्होंने लीडर इन्होंने। तो आप ध्यान में रखिए, ग्रोथ के बोनस पॉइंट लेना है। अब दूसरी चीज, बहुत ही सादे लोगों को जो आरसीएम में कुछ नहीं कर रहे लेकिन सिर्फ और सिर्फ खरीदी कर रहे हैं, सिर्फ खरीदी कर रहे हैं, और सिर्फ खरीदी करने से, दुकान बदलने से, मार्केट की गंदगी से बच रहे हैं, सारे भारत के सामान स्वदेशी इस्तेमाल कर रहे हैं, यस, कम से कम केमिकल वाले, जिसमें मजबूरी है वहां केमिकल डालती कंपनी हमारी, मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट में केमिकल नहीं डालती, मार्केट के मुकाबले में तो कभी भी द बेस्ट क्वालिटी। ये सब फायदे तो आपको हो रहे हैं आपकी आईडी पर खरीदने पर। एक्स्ट्रा जो फायदे हैं, एक तो एमआरपी से 10-20% कम में मिल रहा है, लेकिन अब कंपनी ने कहा साल भर अगर ईमानदारी से रेगुलर लेते हो तो साल में 2 बार आपको हम फ्री सामान देंगे। वेरी नाइस। और यहाँ सोचने की बात क्या है, जिंदगी में जहां से 60 साल से लाए उन्हें भी नहीं दिया फ्री, बराबर है। 6 साल से लाए उन्हें भी नहीं दिया, 6 महीने से लाए उन्हें भी नहीं दिया, लेकिन यहाँ 6 महीने से दूसरे फायदों के अलावा सामान फ्री में दिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने स्टेटस देखा, फेसबुक पे देखा और वीडियोस देखे, अरे ये कहीं क्या दे रही सर, 1 रुपया नहीं दिया, इतने बड़े सामान 2-3 थैलियां भर लेके लेके चलेगा। देखो बस मैं बोला कौन लेके आया? इन्हें लेके आया, और मैं लिया तो बोलते मेरे को पैसे दे रहे। मैं बोला फिर पैसे नहीं लेना क्या? अरे उसको नहीं लिया ना जी। मैं बोला उन्हें कंसिस्टेंसी में था, कहाँ था कंसिस्टेंसी। और ये कह रहा था सर हमारे को हमारा सीनियर बताया नहीं। मतलब सीनियर के घर में जाके लो भाई, गाड़ी तो नंबर 1 है, आरसीएम की गाड़ी नंबर 1 है। ड्राइवर दलिंदर लगा ना तुमको, ड्राइवर कैसे लगा? इसलिए तो लिया के मार दिया, ठोक दिया। तो बोलो गाड़ी खराब थी, गाड़ी को मत बोलो वाल्वो की थी, नंबर 1 की गाड़ी को तो तुम नाम नहीं रख सकते। फिर क्या था? हाँ तो हमारे नसीब का है, मतलब वो था लिया को ठोक डाला, उसके भी पाँव गए, मतलब मेरे भी 2 हाथ। समझ में आ रही क्या बात? तो ये कंसिस्टेंसी को अपने तौर पे नौजवान बच्चे ने हिम्मत की, वो समझाएंगे और मैं उसको 2 मिनट में और क्लैरिफाई करूंगा। तो आप सबकी एक उभरते हुए बच्चे की हिम्मत अफजाई की ये कैसी तालियां लगती हैं, इन्वाइट करता हूँ जाएं और हम सबको कंसिस्टेंसी। वालेकुम अस्सलाम। जय आसिम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सीनियर अप्लायंसेस खादिर सर का, जिन्होंने मुझे इसको कंसिस्टेंसी को समझाने का स्टेज पर आप लोगों के बीचों बीच मौका दिया। मैं तो आप लोगों को समझाने के लिए नहीं आया हूँ, इसमें कुछ मेरे फॉल्ट हैं तो आप मुझे बतला सकते हैं। मुझे कितना मालूम है और वो कितना दुरुस्त है वो समझाने के लिए आया हूँ। इसमें छोटा सा मैं ब्रीफ अंदाज, शॉर्ट अंदाज में ये समझा हूँ कि अभी जो सर बताए थे बिगिनर और स्टार्टर, ये 2 आदमी होते हैं जिनको इन पॉइंट में हिस्सा नहीं मिलता, और ऐसे लोगों को कंपनी ने बिलखुसूस कंसिस्टेंसी रखा है। कंसिस्टेंसी जी, जिनका पीवी 5000 से कम होता है। तो मामले से अगर कोई आदमी 3000 डीबी की खरीदी करता है तो उसका पीवी 1500 होता है। अब वो बास प्रोडक्ट के ऊपर तो पीवी 40% वगैरह जितना भी हो, आमतौर पे फिर वो 3000 का में खरीदा 1500 नहीं आया, वो बात नहीं आना। तो आमतौर पे 50% जिनका पीवी 5000 पीवी से कम है और उनके लिए टेबल है 1500 पीवी, 2500 पीवी,
उसके बाद 5000 पीवी। तो अगर ये कोई शख्स 6 महीने लगातार करता है तो उसे 7वें महीने कंपनी सामान कितना 2500 ये 1500 पीवी है तो 1500 पीवी का सामान आपको 1500 डीपी के साथ फ्री देगी इंशाल्लाह। और इसमें और एक बात मुझे अच्छे तरीके से समझ में आई कि सामान जो हमको 7वें महीने में मिलता है तो आमतौर पे वो 7वें महीने में नहीं मिलता। ट्रेनिंग सेशन इसलिए मेरे पास जहन में आया, मैं आपको बतला दे रहा हूँ। वो सामान मिलता है आपको 8वें महीने में, मगर आपका जो ये 8वां महीना होता है वो नेक्स्ट 6 मंथ का फर्स्ट मंथ होता है। समझ में आ रही बात? यस। ये जो 7वां महीना है ना आपका, वो 6 मंथ का पहला महीना होता है और सामान आपको 8वें महीने में मिलता है। उसकी वजह कादरी सर हमको बताए थे कि कंपनी ने एक ऐसा भी सिस्टम रखा है, अगर आपको सामान समझ में नहीं आया, कोई ऐसी सूरत है तो उसका रिटर्न करने के लिए कंपनी 1 महीने की मोहलत देती है। 1 महीने के अंदर आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो वो सूरत हाल को मलूज रखते हुए कंपनी ने आपको मौका दिया, इसीलिए आपको सामान, आपकी जो इनकम है वो 8वें महीने में आती है। ठीक है, थैंक यू। जय आसिफ। देखो ऐसा हिम्मत करेंगे तो ही सारी चीजें समझ में आएंगी। क्या बोला उन्होंने कि भाई इतना सामान लेंगे तो 6 महीने बाद इतना फ्री आएगा, लेकिन इसके साथ अलग स्लैब भी, अलग अलग कैटेगरी है और आज एक ट्रेनिंग है और मैं चाहूंगा कि आप उसको पूरी तरह से क्लियर करें। यहां से उठने के बाद आप में से हर साथी को कंसिस्टेंसी क्लियर दूध और पानी, जैसे ये दूध है ये पानी है, इतनी क्लियरिटी इस सब्जेक्ट पर आपको होनी चाहिए, तभी आप इसका फायदा लेंगे और तभी आप टीम को देंगे। तो मैं इस सब्जेक्ट को और अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए आप सबकी बहुत जोरदार तालियों के बीच विद रेस्पेक्ट मैं इन्वाइट कर रहा हूं वैजनाथ मुलगे सर को। बहुत जोरदार तालियां। वैजनाथ मुलगे सर बैठते हैं। क्लियर तरीके से मोहम्मद हुसैन जी बता दिए और थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूँ, जैसा खालिद सर मुझे इन्वाइट किए हैं। इसमें भी कुछ स्लैब्स हैं, कुछ लोग हैं जो नेटवर्क नहीं बना सकते। अच्छा। आरसीएफ में जो लोग आते हैं, एक होता है यूजर, खाली यूज करता है। आरसीएफ के प्रोडक्ट अच्छे हैं, मार्केट से लेने से आरसीएम से लेता है। यस। तो उसके पास ऑलरेडी बाप दादा कमाए सो पैसा है, अच्छे इनकम है, उनको पैसों की जरूरत नहीं, इसलिए वो किसके घर को जाके आरसीएफ के बारे में नहीं बोलते। वो यूजर है। दूसरे है सेलर या रिटेलर, जिनको ज़्यादा फुर्सत नहीं है। जैसा हमारे फैयाज भाई है, उनके बड़े भाई महीने में कम से कम 500 टूथपेस्ट बेचते हैं। वेरी गुड बेचने का काम है, इसके साथ में टेस्ट दिए, उनको अच्छा लगा वो ले रहे। उनको नेटवर्क बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। तो वो शेयर करके पैसे कमा सकते हैं। तीसरे है नेटवर्क, जो फ्यूचर के लिए नेटवर्क बना के पैसे कमाते हैं। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी ऑफर इनके लिए बहुत, ये दो लोगों के लिए बहुत अच्छा तरीके दे सकता है जो शेयर करते हैं। पहला है, जैसा हुसैन जी बताए थे ना, 100 रुपये पीवी से लेकर 1499 रुपये, जो कभी 100 रुपये लेते हैं, कभी 200 रुपये लेते हैं, कोई महीने 500 लेते हैं। उनका कोई कंसिस्टेंसी रेगुलर नहीं है, कभी ज़्यादा कम हो जाता है। तो 100 रुपये पीवी से लेकर 1499 तक 6 महीने लगातार ले लेंगे तो 6 महीने का टोटल पीवी कितना होता? 6 मंथ का। उसका 12% से कंपनी फ्री प्रोडक्ट देती है। अच्छा। समझो 6 महीने तक लगभग 5000 का पीवी हो गया। कभी 100 लिया, कभी 200 लिया, कभी 500 लिया, कभी 1000 लिया, कितना भी लेना, टोटल 5000 रुपये। 5000 का 12% कितना हो गया? 600 रुपये। तो 8वें महीने में 600 रुपये का सामान उन्हें फ्री मिलेगा। अच्छा। अगर वो 1500 रुपये मेंटेन करेंगे अच्छा। 6 मंथ, अच्छा।
तो उन्हें 1500 रुपए का फ्री प्रोडक्ट मिले। अच्छा। दीपिका, हाँ आवाज आ रही, बोलो। 1500 रुपए का फ्री प्रोडक्ट मिले। अगर 2500 पीवी करेंगे, अच्छा, आपका नहीं थे, 2500 आपका नहीं थे। 2500 का DP फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर 5000 रुपए का पीवी करेंगे तो उन्हें 5000 का फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे। ओके। मामला यहाँ तक रुकता है। और आगे कुछ लोग, मैं बोला ना सेलर हाँ साहब। ज्यादा सेल करते हैं, जी साहब। तो अगर वो 10,000 करते हैं 6 महीने तक, 5000 उन्हें 5000 का फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे अच्छा प्लस 3000 कैश मिलेंगे। अच्छा के 5000 के बाद 2% कमीशन तो चालू हो जाता है। कमीशन के अलावा ये 3000 कैश। मिलेंगे क्या